हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम और मैं आज आपको HTML और jQuery की मदद से एक लाइट बॉक्स क्रिएट करना बताऊंगा। तो चलिए इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक इमेज का थंबनेल दिख रहा है और इसके बाद में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सी लार्ज इमेज। तो जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज एनलार्ज होकर हमें दिखेगा और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड थोड़ा सा फेड हो गया है और ये सारा मेन फोकस हमारा इस लाइट बॉक्स पर पड़ रहा है। तो इसे क्लोज करने के लिए हम इस क्रॉस साइन का यूज़ करेंगे या फिर हम इस बैकग्राउंड में कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने कहा कि मैं इसमें jQuery का यूज़ करूँगा। अगर आप jQuery के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बहुत जल्द इसी चैनल पे jQuery और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि jQuery जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है जो हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को शॉर्ट में लिखने में काफ़ी मदद करता है। तो चलिए हम jQuery के लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे jQuery डाउनलोड और इस फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर देंगे डाउनलोड jQuery। तो ये हमें jQuery की वेबसाइट पे लेके आ जाएगा और हम इस डाउनलोड सेक्शन में हैं। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे jQuery 2.x दिखेगा। तो इसमें फर्स्ट लिंक डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन 2.1.1 इस पर आप क्लिक कर दें तो आपको ये कोड्स दिखेंगे। तो ये jQuery का लाइब्रेरी कोड्स हैं। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैं इसे अपने टेक्स्ट एडिटर में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। और गाइस, इसे आप सेव करते jQuery.js के नाम से। और ये .js एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बताता है कि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है। और गाइस, मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट HTML का तैयार कर रखा है और उस पेज को मैंने index.html का नाम दिया हुआ है। तो मैंने डेस्कटॉप पे ये index.html, jQuery.js और ये फोटोग्राफ जो मैंने डाउनलोड किया है, तो इन तीन फाइलों का मैं यूज़ करूँगा इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाया, इसमें मैंने डॉक टाइप लिखा है, HTML टाइटल में मैंने लाइट बॉक्स दिया है और ये CSS प्रॉपर्टी देने के लिए मैंने स्टाइल टैग का यूज़ किया है और ये बॉडी टैग। तो चलिए इस jQuery.js फाइल को हम इसमें इम्बेड करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं, हम स्टाइल टैग लिखेंगे, हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग, क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग और हम यहाँ पे लिखेंगे सोर्स jQuery.js। क्योंकि हमने jQuery.js नाम दिया है इसलिए मैं यहाँ पे jQuery.js लिख रहा हूँ। और क्योंकि ये दोनों फाइल हमारा सेम डायरेक्टरी में है इसलिए मैं बस सोर्स के बाद इस फाइल का मैं नाम लिख रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे एक और फाइल स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ जिसमें हम jQuery के कोड्स को लिखेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इस फाइल को इसलिए एम्बेड किया क्योंकि मुझे jQuery की लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं jQuery के कोड्स को लिखने में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लिखा है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये इमेज पहले लिखा है और उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो चलिए हम यहाँ पे इमेज देते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे इमेज टैग सोर्स इक्वल टू, मैंने लीफ नाम दे रखा है .jpeg। मैं हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट दे देता हूँ, विड्थ 45 पिक्सल, हाइट 45 पिक्सल। मैं यहाँ पे ID दे रहा हूँ, लाइट बॉक्स। और यहाँ पे मैं आई टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूँगा। आई टैग का बेसिकली मतलब होता है कि ये इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को। इसके अंदर हम लिखेंगे क्लिक हियर टू सी लार्ज इमेज। और गाइस, इसके अंदर हम यहाँ पे 3 डिव लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पहला डिव मैं इस बैकग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा, सेकेंड डिव मैं इस बॉक्स के लिए यूज़ करूँगा और थर्ड डिव मैं इस क्रॉस के लिए यूज़ करूँगा। तो चलिए इसे हम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिव टैग
इसे मैं आईडी दे रहा हूँ बैकड्रॉप, और इसके अंदर एक और, इसके बाद मैं एक और डिव लिखूँगा, इसका मैं आईडी दे रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स, और इस डिव के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे और इसका मैं आईडी दूंगा क्लोज, जो वो क्रॉस बटन के लिए होगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं कुछ टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, दिस इज ए ड्रॉप बॉक्स, नॉट ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स। चलिए इसे हम सेव कर देते हैं और इसे हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह कोई फंक्शनलिटी अभी मैंने नहीं दिया, तो यह हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए हम अब इसे CSS प्रॉपर्टी देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आईडी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो मैं इस आईडी का सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि मैं बैकड्रॉप को स्टाइल दूंगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैश बैकड्रॉप, और इसका विड्थ प्रॉपर्टी हम देंगे विड्थ 100%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर हैश 000, ओपेसिटी 0.5, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो चलिए इसे हम सेव कर लेते हैं और इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लैक कलर थोड़ा सा फेड कर गया है, क्योंकि मैंने इसे ओपेसिटी 0.5 दिया है। ऊपर में कुछ स्पेस हमें दिख रहा है, ये कुछ मार्जिन लिए हुए है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र का कुछ मार्जिन होता है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, और इसे हम सेव करते हैं और इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अब फुल विड्थ ले लिया है, क्योंकि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और कुछ मार्जिन ये रहता है। अब हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सेकेंड आईडी सिलेक्टर को हम स्टाइल देंगे। तो इसे लिखेंगे विड्थ, क्योंकि इसे भी हम विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी देंगे। लिखेंगे विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, टॉप 100 पिक्सल, लेफ्ट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हैश FFF, ये वाइट कलर देगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं और फिर से हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ड्रॉप बॉक्स आ चुका है, और ये 100 पिक्सल टॉप और लेफ्ट से 400 पिक्सल मार्जिन लिए हुए हैं। और क्योंकि मैंने रिलेटिव दिया है पोजीशन, क्योंकि मैंने पोजीशन को एब्सोल्यूट दिया है, इसलिए ये बैकग्राउंड डिप के ऊपर में आ रहा है। अगर मैं इसे रिलेटिव देता तो ये इस बैकग्राउंड डिप के नीचे आ जाता, और मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। तो गाइस अब हम इस एक्स बटन के लिए स्टाइल देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले आईडी सिलेक्टर हैश क्लोज, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्लोज दिया आईडी, तो इसलिए अब हम इसे स्टाइल देंगे। तो हम लिखेंगे फ्लोट राइट, कलर हैश D00, ये आपको रेड कलर देगा, फॉन्ट साइज 200%। ये बेसिकली जो अभी जो फॉन्ट आप देख रहे हैं इससे 100% मोर इंक्रीज कर देगा, और ये 200% हो जाएगा। फॉन्ट वेट 900, और गाइस फॉन्ट वेट का वैल्यू होता है 100 से 900 के बीच में, और 900 का मतलब होता है बोल्डर। मार्जिन राइट 20 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं। तो
तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राइट से 20 पिक्सल मार्जिन लिए हुए हैं और ये बोल्डर और इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो गया और ये फ्लोट राइट हो गया। तो चलिए अब हम इसके अंदर एक इमेज फाइल डालते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ, इसलिए हम लिखेंगे इमेज टैग और मैं सेम इमेज यूज़ करूँगा, इसलिए leaf.jpeg और मैं इसका हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी दे देता हूँ, विड्थ 100%, हाइट 363 पिक्सल। और गाइस मैंने पहले से ही इसे कैलकुलेट कर रखा है, तो आप इसे ज़रूरत के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट 363 पिक्सल है और ये विड्थ 100% है, क्योंकि ये फुल विड्थ लिए हुए हैं। डायरेक्ट फुली वेबसाइट में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हम ड्रॉप बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर 8 पिक्सल सॉलिड और मैं ब्लू कलर दूंगा, इसके लिखेंगे #069। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर का सॉलिड 8 पिक्सल बॉर्डर आ चुका है। तो गाइस हमने CSS प्रॉपर्टी दे दिया। तो चलिए अब इसमें jQuery के कोड का फंक्शनलिटी हम इसमें डाल दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कोई एक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे jQuery के कोड। तो सबसे पहला हम लिखते हैं $document .ready फंक्शन और गाइस इसका मतलब होता है कि जब भी हमारा वेब पेज लोड हो जाता है ब्राउज़र में तो हम कुछ एक्शन क्रिएट करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और गाइस CSS और jQuery दोनों का सिलेक्टर सेम होता है, इसलिए मैं सेम ID सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस लाइट बॉक्स ID सिलेक्टर लिया है, क्योंकि इस लाइट बॉक्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस इमेज को ID दिया है लाइट बॉक्स, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन क्रिएट होगा और इमेज हमारा एनलार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे मतलब जैसे यूज़र इस इमेज पे क्लिक करे। गाइस इससे पहले हम इसे डिसेबल कर देते हैं दोनों बॉक्स को। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले नन और इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने दोनों बॉक्स को डिस्प्ले नन कर दिया। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों डिस्प्ले हो गया और इसे हम jQuery की मदद से दोनों को फिर से डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर बैकड्रॉप और हम दोनों ID सिलेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम CSS प्रॉपर्टी से देंगे। तो लिखेंगे .css और डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फिर से यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो गाइस मैं यहाँ पे पहले मैंने इसे डिस्प्ले नन कर दिया और jQuery की मदद से मैं यहाँ पे दोनों ID सिलेक्टर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसे CSS प्रॉपर्टी मैंने दे दिया डिस्प्ले ब्लॉक। क्योंकि ये सिंगल कोटेशन में होता है और ये कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होता है, आप कितना भी ID सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सेव करते हैं और इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा फेड हो और थोड़ा ट्रांजिशन टाइम मैं इसमें दे देता हूँ ताकि ये अपीयर हो कि ये धीरे धीरे पॉप अप हो रहा है। तो चलिए इसके लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एनिमेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे डॉलर
और फिर से मैं आईडी सेलेक्ट करूँगा, बैकड्रॉप, और इसके बाद हम एनिमेट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम लिखेंगे एनिमेट और ये 3 पैरामीटर लेगा। पहला, जिस वैल्यू को हमें चेंज करना है, मुझे ओपेसिटी को चेंज करना है और इसका वैल्यू चेंज करके मुझे 0.5 करनी है। क्योंकि मैंने यहाँ से पहले ही डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0.5 दे रखा है, तो मैं इसे यहाँ से हटा के 0 कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वैल्यू, ट्रांजिशन टाइम, मैं 300 दे रहा हूँ। और उसके बाद हम लिखेंगे लीनियर। ये एनिमेशन किस टाइप का होगा, लीनियर या फिर रेडियल, तो मैं इसे लीनियर दे रहा हूँ। चलिए इसे हम सेव करते हैं और फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं। और मैं यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन धीरे धीरे होकर फेड हो रहा है, मतलब ये स्लोली हमें अपीयर हो रहा है। तो चलिए फिर से हम एक और आईडी सेलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, या फिर बैकग्राउंड में कहीं पे भी एक सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लोज नहीं हो रहा है। तो चलिए ये फंक्शनलिटी डालने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन, मैं इस फंक्शन का नाम क्लोज टैब लिख रहा हूँ। और ये बेसिकली जैसे हम इस क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉक्स को क्लोज कर देगा, तो चलिए हम यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे डॉलर ड्रॉप बॉक्स बैकड्रॉप, और मैंने दोनों आईडी को फिर से सेलेक्ट कर लिया और इसे हम CSS प्रॉपर्टी देंगे, .css डिस्प्ले नन। इसके बाद हम क्लोज सिलेक्टर का यूज़ करेंगे और हम इस क्लोज आईडी को सिलेक्ट करेंगे, हैश क्लोज डॉट क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब ये कि जैसे इस क्लोज बटन पे क्लिक हो तो कुछ एक्शन हो, तो एक्शन क्या होगा, तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही ये क्लोज बटन पे क्लिक हो तो ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा और ये फंक्शन क्या करेगा, इस CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले को नन कर देगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पॉपअप बॉक्स को क्लोज कर दिया है। तो चलिए हम एक और आईडी को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकड्रॉप डॉट क्लिक फंक्शन, तो जैसे ही इस बैकड्रॉप पे क्लिक हो तो मैं फिर से इस क्लोज टैब को कॉल कर दूंगा। तो चलिए इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँगा और ये डिसअपीयर हो गया है। तो गाइस हमने ये फंक्शनलिटी को डेवलप कर लिया है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और गाइस मैं बहुत जल्दी jQuery और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।